जिस विषय पर आपके साथ चर्चा करेंगे वो है पैखाने के रास्ते में होने वाली कुछ बीमारियां, जिसमें मुख्य रूप से शामिल है पाइल्स यानी कि बवासीर, फिस्चुला यानी कि भकंदर और फिशर यानी कि अर्श। तो सबसे पहले पाइल्स के बारे में अगर बात करें तो पाइल्स का मुख्य लक्षण वो है पैखाने के रास्ते से पैखाने के समय या पैखाने के बाद खून का आना। इसमें पेशेंट को या किसी भी व्यक्ति को दर्द का एहसास नहीं होता है। पाइल्स मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है, जिसको हम लोग ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 और ग्रेड 4 में डिवाइड करते हैं। ग्रेड 1 और ग्रेड 2 में मुख्य रूप से हम लोग दवाइयों और कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के सहारे ट्रीटमेंट देते हैं। अगर इससे पाइल्स कंट्रोल होता है तो हम लोग उन्हीं दवाइयों पर पेशेंट को रखते हैं। ग्रेड 3, ग्रेड 4 में अगर पेशेंट को बार बार पैखाने के रास्ते से खून आता है तो हम लोग कुछ ब्लड टेस्ट और कुछ रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन के बाद पेशेंट को सर्जरी की सलाह देते हैं। सर्जरी मुख्य रूप से पाइल्स को काट देने की विधि है, जिसमें पाइल्स से पेशेंट को पूर्ण रूप से निजात मिल जाता है। और लोगों में ये भ्रांति है कि पाइल्स दोबारा आता है, तो ये भ्रांति मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है। लेकिन पाइल्स एक बार किसी भी एंगल पर होने के बाद दोबारा किसी अन्य एंगल पर हो सकता है। इससे बचने के लिए हम किसी भी व्यक्ति जो पाइल्स का ऑपरेशन कराता है उसको ये सलाह देते हैं कि आप कॉन्स्टिपेशन और खान पान में अपना ध्यान रखें। इससे पाइल्स की समस्या दोबारा आने से बचा जा सकता है। दूसरा मुख्य रोग है जिसको हम लोग फिस्चुला बोलते हैं, जिसमें पेशेंट का कंप्लेन ये रहता है कि मेरे पैखाने के रास्ते के आसपास एक छोटा सा छिद्र या उठी हुई कोई स्वेलिंग दिखाई दे रही है, जिससे कभी कभी पस आता है या अंडरगारमेंट्स में चिपचिपा सा महसूस होता है। ये भी एक पेनलेस सिचुएशन है, मतलब पेशेंट को दर्द नहीं होता है और पेशेंट को काफ़ी असुविधा होती है बैठने या कोई काम करने के दौरान। अगर पेशेंट इस तरह का लक्षण लेके हमारे पास आता है तो फिस्चुला के लिए जो उपाय है वो एकमात्र उपाय है सर्जरी। तो अगर किसी को फिस्चुला हो जाता है तो हम उसे सर्जरी की सलाह देते हैं और सर्जरी के बाद फिस्चुला में रिकरेंस होने की संभावना रहती है, लेकिन अगर अच्छी प्रकार से सर्जरी की जाए तो रिकरेंस की संभावना काफ़ी कम रहती है। तीसरा और एक और रोग जो सामान्यतः लोगों में पाया जाता है वो है फिशर। फिशर मुख्य रूप से अगर आपको कड़ा या सख्त पैखाना होता है तो उससे पैखाने का रास्ता कट जाता है और उससे पैखाने के समय व्यक्ति को काफ़ी दर्द महसूस होता है। तो फिशर का इलाज मुख्य रूप से हम लोग दवाइयों और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ करते हैं। लेकिन कभी कभी जब फिशर में लक्षण बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, मतलब दर्द या खून का आना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो हम लोग एक प्रकार की सर्जरी करते हैं और उससे फिशर की समस्या से पेशेंट को निदान मिल जाता है। लेकिन फिशर अगर आपका पैखाना बार बार कड़ा हो रहा है या बार बार पतला पैखाना हो रहा है तो फिशर के दोबारा होने की संभावना होती है। तो लोगों में इन 3 रोगों के लिए काफ़ी भ्रांतियां हैं, जो मुख्य रूप से अगर किसी को पैखाने के रास्ते से खून आ रहा है या दर्द हो रहा है या पैखाने के रास्ते से मवाद आ रहा है तो ऐसे में सब लोग यही समझते हैं कि उनको बवासीर या हेमरॉइड्स हो गया है, या जिसको सामान्य भाषा में हम लोग पाइल्स कहते हैं, ये हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं है। पैखाने के रास्ते में मुख्य रूप से 3 तरह की बीमारियां हैं, तीनों के लक्षण अलग अलग हैं और तीनों का उपचार अलग अलग है। तो कृपया अगर आपको इस तरह की कोई भी परेशानी है तो अपने आसपास किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाकर आगे इलाज की प्रक्रिया को प्रारंभ करना उचित रहता है। कई लोगों में ये भ्रांति होती है कि अगर हम इलाज ना कराएं तो क्या ये कैंसर का रूप धारण कर सकती है, तो ये बिल्कुल ही गलत सोच है। इन तीनों बीमारियों में कैंसर होने की संभावना नहीं के बराबर होती है।
हाँ, कैंसर किसी और वजह से आपके पैखाने के रास्ते में हो सकता है। तो अगर किसी को पैखाने के रास्ते से खून आता है तो आप ये ना समझें कि आपको सिर्फ बवासीर, फिस्टुला या फिशर है, ये कैंसर भी हो सकता है। इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपको पैखाने के रास्ते से खून आता है तो कृपया अपने डॉक्टर से मिलें और उचित सलाह लें।